खुला करते। जो केवल एक को पकड़ता है वो तर जाता है, पर जो बहुतों को पकड़ता है वो डूब जाता है। जो श्री राम जी के स्वभाव को एक बार मान देता है, फिर उसे उनसे प्रेम करने के अलावा कुछ सुझाता ही नहीं। भगवान का स्वभाव ही प्रेम करना है। संसार में होने वाली घटनाओं को संसार में ही रहने दो, क्योंकि हमारे में कोई बाहर की क्रिया आ ही नहीं सकती। जैसे बूंद जब समुद्र में मिल गई तो वहां बूंद कहाँ रही। वैसे ही जब जीव भगवान में समर्पित हो जाता है, तब जीव रहा ही नहीं, वहां पर भगवान ही रह गए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब जब तक हम खुद बने रहते हैं, तब मन बुद्धि में विचार परेशान होते हैं। पर जब हम अपनी भगवान के साथ एकता कर लेते हैं, तो विचार हमें छू भी नहीं सकते। वास्तव में यही जीवन मुक्ति है। मुक्ति होने का अर्थ यही है कि परमात्मा ही है। संसार में विविधता रहेगी, इसलिए शरीर, संसार और संपत्ति भगवान को अर्पण कर दो, तो अपने आप सारी चिंताएं मिट जाएगी। नारायण नारायण नारायण। ये बात है भाई, बात तो बहुत सरल है। इसको अगर पकड़ में आ जाए तो बस वो होती है। और ये तो जिसको तीव्र लगन होती है उसके तो बहुत ही साफ साफ है। और लगन नहीं हो तो फिर तो भले ही चाहे कोई कितनी बता दे। संसार की वस्तुएं तो लगन भी हो और प्रारब्ध भी हो तब मिलती है। परमात्मा की प्राप्ति केवल लगन से मिलती है, उसमें प्रारब्ध की कोई भूमिका नहीं है। तो ये कहते हैं भगवान तो भाई बड़े भाग्य वाले को मिलते हैं। भाग्य है वही है, आप तीव्र इच्छा करो, दूसरी इच्छाओं का त्याग कर दो, तो भाग्य खुल जाएगा आपका। और नहीं तो बोले ही कितना ही भटकते रहो। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति की सुगमता की बात कई दिनों से चल रही है। तो अगर किसी को लगता हो कि इसमें सुगमता नहीं है, कठिनता है, या इसमें ये परेशानी है, तो वो बताएं। प्रभा केडिया बोलिए। महाराज जी, हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि कैसे मतलब करते हैं, लेकिन हो नहीं पाती है। क्या नहीं हो पाता? बोल रहे कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लगन लगाने की, लेकिन कैसे लगन लगा नहीं पा रहे पूरी। अच्छा, लगन लगाने की कोशिश नहीं होती है। लगन तो अगर आपके मन में तीव्र इच्छा हो तो स्वतः ही लग जाती है। जैसे इच्छा कैसे करें महाराज जी, बहुत कोशिश तो करते हैं फिर इच्छा करने की। दूसरी इच्छाओं का त्याग करने से एक इच्छा तीव्र होती है। जैसे माए हमारे पास आती है कि हमारे बालक को भूख नहीं लगती, तो मैं ऐसा पूछता हूँ कि भाई सुबह से बताओ आप इनको क्या क्या देते हैं। तो वो सुबह से पहले दूध पिला देते हैं, बाद में थोड़ा कलेवा कर लेता है, बाद में थोड़ी नमकीन खा लेता है, बाद में थोड़ा फलों का जूस दे देते हैं, फिर भूख नहीं लगती है। तो भूख कैसे लगेगी उसको, इतना तो पहले आप खिला चुके। ऐसे जब हम दूसरी इच्छाएं रखते हैं तो परमात्मा की इच्छा तीव्र नहीं होती। तो संसार की इच्छाओं का त्याग करने पर परमात्मा की इच्छा तीव्र होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे वही पसंद है जो केवल मुझे चाहता है। अनन्यास्यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग अर्थात साधन में उसके कोई कमी हो तो वो जोड़ देता हूँ,
और जो अब तक साधन हुआ है उसका मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो लेकिन भगवान की एक ही शर्त है कि मेरे सिवा और किसी की इच्छा न करे, तब वो इच्छा तीव्र इच्छा तो नहीं करते, लेकिन कभी कभी कुछ हो जाता है, वही तो मुश्किल होती है ना। क्या हो जाता है? हाँ, स्वामी जी ने कहा कि अपना उद्धार करिए, अपना उद्धार अपना करिए। कैसे उद्धार करें अपने? अजय, आप तो उद्धार को तो भूल जाओ, इच्छा का त्याग कर दो, ममता का त्याग कर दो, उद्धार अपने आप होता है। जो कुछ भगवान से मिला है उसको हम अपना मानते हैं तो बेईमानी है कि नहीं? ठीक ही बात है। तो अगर हम उसको अपना मानते रहेंगे तो बेईमान रहेंगे। बेईमान को भगवान नहीं मिलते। और चाहने से, इच्छा करने से कुछ नहीं मिलता संसार में। वो तो मिलता है भगवान के विधान से, आपके कर्मों के प्रारब्ध के हिसाब से। तो इच्छा करने का क्या फायदा है? तो इच्छा भी करते हैं संसार की, धन मिल जाए, मान मिल जाए, बेटा हो जाए, शरीर है उसमें रोग है तो रोग चला जाए, इस तरह से इच्छाएं भरी पड़ी हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है भाई, अभी इसको मेरी जरूरत नहीं। तो इच्छा और ममता, इन दोनों को अगर छोड़ दें तो भगवान से मिलने की तीव्र लगन हो सकती है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है। सोन जी क्या पूछते हैं? सोन जी बोलिए। जी सर, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि किसी भी कार्य की उत्पत्ति इच्छा से होती है। तो मेरा यहाँ जिज्ञासा है कि जिन्होंने सब इच्छाएं जीत ली है, मतलब कोई इच्छा ही नहीं बची, महापुरुष, तो उनको क्या कोई वो कर्म नहीं करते? गीता तो कहती है कि मनुष्य एक क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो उन महापुरुषों का क्या वो होती है स्थिति, जो जिनकी इच्छा ही नहीं है? जिनकी इच्छा नहीं होती है उनकी परमात्मा की इच्छा से उनके द्वारा कार्य होते हैं। अच्छा। जिनकी खुद की इच्छा नहीं होती उनकी परमात्मा की इच्छा से उनके सारे कार्य होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया ना। तो परमात्मा को सौंपने से अब खुद भी परमात्मा के समर्पित हो गए। तो अब उनके शरीर के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा जो भी क्रिया होगी उसमें उनका कोई स्वार्थ तो होता नहीं, इसलिए भगवान के द्वारा ही उनके सारे कर्म क्रियाएं होती है। वो वास्तव में जैसे पेड़ के पत्ते हिलते हैं और पेड़ में फल फूल लगते हैं, वो नीचे लोगों के लिए गिर जाते हैं, ये सब क्रियाएं होती है, कर्म नहीं होते। कर्म तो कर्ता होने से होता है ना। जी। मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे इसका ये फल मिलेगा। तो फिर अगर बुरा काम कर रहा है तो उसका पाप का फल मिलेगा, अच्छा काम कर रहा है तो फिर उसका पुण्य का फल मिलेगा, तो फिर उसके लिए जन्मेगा, मरेगा। लेकिन जिसने अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया वो तो अब कर्तापन से रहित हो गया। अब उसके द्वारा जो हो रहा है वो तो क्रिया मात्र है, वो कर्म नहीं है। समझ गया। जैसे पेड़ के पत्ते हिलते हैं और फूल लगते हैं, फल लगते हैं, ये सब भगवान के द्वारा की हुई क्रियाएं हैं। वहां पर कोई कर्म करने की वो योनि नहीं है। ऐसे मनुष्य भी जब अपना कर्तापन छोड़ देता है अर्थात परमात्मा में विलीन हो जाता है, तो उसके शरीर के द्वारा, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी होता है वो सब भगवान के द्वारा ही होता है। जैसे भाई जी ने कहा ना कि तुम हो यंत्री, मैं यंत्र काठ की पुतली में तुम सूत्रधार, तुम करवाओ कहलाओ मुझे नचाओ निज इच्छा अनुसार। तो वहां पर फिर खुद नहीं रहता। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे एक डीजल का इंजन है, वो पटरी पर चल रहा है, तो ड्राइवर मान लो कूद गया बाहर,
तो उसमें जब तक डीजल है तब तक वो पटरी पर ही चलेगा। तो पटरी पर चलेगा इसका अर्थ है कि वो गलत नहीं चलेगा। ऐसे ही भगवान को जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया, वो तो इस शरीर से कूद गया बाहर, वो तो परमात्मा मिल गया। अब ये शरीर है, इसमें जब तक प्राण शक्ति है, जैसे इंजन में डीजल है तब तक चलेगा, ऐसे ही इसमें जब तक प्राण शक्ति है ये चलेगा, पर चलेगा पटरी पर, बेपटरी होके नहीं, अर्थात गलत काम नहीं होगा इसके द्वारा। गलत काम तो कर्ता होने से होता है ना, कर्ता होगा तो इच्छा करेगा, इच्छा करेगा तो पाप करेगा, पुण्य करेगा। इसलिए इनके द्वारा, संतों के द्वारा जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता जी जैसा। है। ठीक है, जी जैसा। ठीक है, नारायण नारायण। तो अब राम नारायण जी से बात करते हैं। अच्छा, सुनील दास जी का प्रश्न है, चलो इसे पूछते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। सुनील दास जी बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम। महाराज जी, हम लोग तो परमात्मा को समर्पित कर चुके हैं, समर्पित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कर्ता भाव तो नहीं मिट रहा है। नहीं मिट रहा है। आपने जब अपने आप को परमात्मा में विलीन कर दिया, तो अब आप ये संदेह क्यों करते हैं कि कर्ता भाव नहीं मिट रहा है? प्रश्न किसका उठ रहा है? प्रश्न किसको हो रहा है? अगर परमात्मा में जब विलीन हो गए तो प्रश्न कौन कर रहा है, ये बताइए। प्रश्न तो जीव भाव है ही तो महाराज जी, जीव। तो फिर छोड़ा कहाँ? फिर तो शरीर के साथ एक होकर के बोल रहे हो। जब परमात्मा में अपने आप को विलीन कर दिया, तब अब तो परमात्मा ही रह गए ना। अब अगर प्रश्न कर रहे हैं तो अभी तक तो व्यक्ति बने हुए बैठे हैं, नहीं तो प्रश्न कहाँ उठता है बताइए? क्या भगवान के किसी प्रकार का प्रश्न है? समर्पण का अर्थ होता है अपना अस्तित्व है वो भगवान में विलीन कर देना। अब मैं हूं ही नहीं। जैसे वो होता है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अब आप प्रश्न ये उठता है कि कर्ता भाव तो नहीं जा रहा है, तो ये कौन कर रहा है प्रश्न? कोई बना हुआ है तभी तो कर रहा है, मेरा कर्ता भाव नहीं जा रहा है। तो यही भूल है। प्रश्न वो ही करता है जो अभी तक बना हुआ है, नहीं तो प्रश्न उठेगा ही नहीं। हाँ जी। स्वीकृति भगवान की तरफ से नहीं हुई है, हमको तो ये लग रहा है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान की तरफ से तो स्वीकृति क्या है? भगवान से हम कभी अलग हुए ही नहीं। हमने ही मान लिया कि मैं शरीर में हूं, इसलिए हम उनसे अलग अपने आप को अनुभव करते हैं। जिसने ये स्वीकार कर लिया कि मैं परमात्मा में ही रहता हूं हर समय, उसका तो फिर शरीर से कोई संबंध नहीं रहता ना। भाई दो जगह तो नहीं रह सकते, मैं शरीर में भी हूं और परमात्मा में भी हूं, ऐसा तो नहीं होता। सत्ता तो एक ही रहेगी ना। परमात्मा और मैं ये दो हो गए, तो मैं जिसने कहा वो जीव हो गया, जीव। और उसने यदि अपनी सत्ता को परमात्मा में विलीन कर दिया, हे प्रभु जो कुछ मेरा था वो आपका है, और जो मैं अपने आप को मानता था वो अब आप में समर्पित कर देता हूँ, मैंपन को। अब उसको किसी प्रकार की चिंता करने वाला ही कोई नहीं रहता, तो चिंता होगी कहाँ? और यदि उसको चिंता होती है तो वो अभी तक बना हुआ बैठा है। तो ये मिटे कैसे महाराज जी? ये मिटा हुआ ही है। जिसने अपने आप को परमात्मा में विलीन कर दिया, उसके तो सारे पाप नष्ट हो गए। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म को जगनासी तभी। तो सबसे बड़ा पाप तो मैं हूं ये है, यही तो सबसे बड़ा पाप है। शरीर में अपने आप को मानना, यही तो सबसे बड़ा पाप है। तो भगवान के समर्पित हो गए, इसलिए भगवान ने क्या कहा, माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि। तू चिंता मत कर, मैं तेरे सारे पापों को माफ कर दूंगा।
तो फिर हमारा कर्तृत्व भोक्तृत्व सभी कुछ तो भगवान ने नाश कर दिया। अब फिर भी अपने आप को मानते रहना कि मेरा तो कर्तापन है और मेरा तो अभी तक अनुभूति हुई नहीं, अनुभव हुआ नहीं, तो तुम बने हुए हो खुद, अनुभूति कहां से होगी? एक बार परमात्मा में अस्तित्व ही विलीन कर दिया तो फिर बूंद क्या अपने आप को मानती रहेगी कि मैं बूंद हूं? वो तो समुद्र ही हो गई। जी महाराज, ऐसे परमात्मा ही हो गए। अब आप ये अपने आप को ये मानना बंद करो कि अभी भी मैं हूं और मेरा कर्ता भाव भी है, ये बंद कर दो। भगवान को समर्पित कर दिया, अब हमारा जन्म मरण होने का कोई कारण ही नहीं है। अरे भगवान से अलग जीव बने हुए तभी तक तो जन्म मरण है। अब जो मैंने शंकराचार्य जी का एक षटक है वो सुनाया था, तो उसमें, और मैंने सत्संग ग्रुप में भी डाला था, उसमें यही बात कही गई है कि मनोबुद्धि अहंकार नहीं, मैं मन बुद्धि अहंकार नहीं, और मैं कान और जिह्वा भी नहीं हूं, और मैं नेत्र और नासिका भी नहीं हूं, न मैं श्रोत्र जिह्वे न मैं घ्राण चक्षु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। केवल एक शिव अर्थात परमात्मा ही है। ये जो शरीर है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मैं नहीं हूं। तो शरीर में नहीं हूं, यही तो बात हुई। तो शरीर में नहीं हूं तब कौन रह गए? कि भगवान रह गए। शिव शिवोहम शिवोहम, शिव ही रह गए। सदा रहने वाले चिदानंद में शिव है, वही रह गए। इसलिए जिसको अपने आप को मिटाना आ गया वही तो अमर हो गया। और जब तक ये नहीं होता है तब तक चुप साधन, ये मूक सत्संग करते रहो। इससे क्या होगा? आपको जैसे सब चिंतन क्रिया तो आपने बंद ही कर दी, फिर चिंतन आया, चिंतन से आपने संबंध नहीं माना। तीन बातें हैं, न समर्थन करें चिंतन का, न विरोध करें, और न ही उसको अपने में माने, क्योंकि वो चिंतन तो मन बुद्धि में है ना। तो मन बुद्धि तो संसार है, संसार से अपना क्या मतलब? संसार में कोई लड़ाई करेगा, कोई भगवान का नाम लेगा, कोई यज्ञ करेगा, कोई हिंसा करेगा, तो अपने कहाँ फर्क पड़ा उससे? अपने तो उसको अपना माने तब है, मन मेरा है, तो अब बस उसमें जो चिंतन आया उसी में परेशान होते जाओ। जिसने कह दिया कि मन मैंने तो भगवान को सौंप दिया, बुद्धि भी भगवान को सौंप दी, शरीर भी भगवान को सौंप दिया, परिवार भी भगवान को सौंप दिया, और ये संपत्ति भी सब भगवान की थी, उनको सौंप दी, मेरे सहित सब कुछ भगवान के समर्पित, तो हो गया। फिर उसको अब सोचने वाला कौन रह गया? चिंता करने वाला कौन रह गया? ये बात है। जी मान्यता ठीक कर लिए और हम ठीक हो गए। मान्यता ठीक, बस मान्यता ही ठीक करना है। हम मान्यता से ही परमात्मा से अपने आप को अलग मान रहे हैं, अलग हुए नहीं कभी भी। भगवान से अलग होकर के हम कहाँ रह सकते हैं? अच्छा आप बताइए कि जो सदा रहने वाला है वो भगवान होता है कि और कोई होता है? भगवान होता है। तो आपका कभी नाश हुआ है क्या? आप मान लो 50 वर्ष के हो गए, तो आपका कभी नाश हुआ है क्या 50 वर्षों में? नहीं महाराज जी, हर पल रहते हैं, हमेशा रहेंगे। तो फिर 50 वर्ष में नाश नहीं हुआ तो अगले 100 वर्षों में भी आपका नाश नहीं होगा? शरीर का नाश हो रहा है, अभी भी हो रहा है, और वो तो लोग जला देंगे। जी ये तो अनुभव हो गया। आपका नाश नहीं होता तो परमात्मा के भी नाश नहीं होता, तो आप स्वयं परमात्मा स्वरूप ही तो हैं भाई। नाश किसका नहीं होता? परमात्मा का नहीं होता। तो फिर आपका जो वास्तविक स्वरूप है उसका कभी नाश हुआ क्या? आज मान लो कि अरबों करोड़ों अरबों योनियां भुगत ली, पर क्या आप बदल गए? नहीं महाराज जी, अविनाशी हैं।
ये भगवान ने अर्जुन को यही तो बात समझाई। उसने कहा ये सब मर जाएंगे, तो कहा कि अरे क्या मर जाएंगे भैया, ये सब शरीर है, हम तो वही हैं जो अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेंगे, हम तो नहीं जाएंगे कभी भी। मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, ये भी नहीं है। मैं, तू, राजा लोग बाद में नहीं रहेंगे, ये भी नहीं है। तो वहां शरीर की बात थोड़ी हो रही है, शरीर से अलग जो आत्म तत्व है उसकी बात हो रही। तो जैसा परमात्म तत्व है वैसा ही आत्म तत्व है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वही परमात्मा है। इसीलिए तो शंकराचार्य जी ने कहा शिवोहम शिवोहम। ये नहीं कहा कि मैं फलानी जाति है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं वही हूँ, ऐसा नहीं कहा। ऐसा ही कहा कि जितनी भी है, जन्म है, मरण है, शरीर है, ये वस्तुएं हैं, ये सब की सब नष्ट होने वाली हैं, इसलिए ये मैं नहीं हूँ। तो आप क्या हो? बोले मैं शिव हूँ, अर्थात परमात्मा ही है अपना स्वरूप। ठीक है, अब देवकी जी से बात कर। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अच्छा, आज तो कहानी भी अभी हुई नहीं। चलो कहानी कहते हैं। रामनारायण जी कहानी सुनाओ। सुनाइए। प्रणाम। एक बार महात्मा कबीर से कोई व्यक्ति आवश्यक कार्य से मिलने के लिए आया। हाँ। उस समय कबीर जी किसी संबंधी की मृत्यु हो जाने से शव यात्रा में सम्मिलित होने के लिए शमशान गए हुए थे। आगंतुक बड़ी दूर से आया था और शीघ्र ही कबीर जी से मिलना चाहता था। अतः उनकी पत्नी ने कहा, आपको जल्दी है तो शमशान की ओर जाकर ही उनसे मिल लो। यह सुनकर वह व्यक्ति हैरान होता हुआ बोला, बहन, मैं उन्हें पहचानता नहीं हूँ। वहाँ तो एक व्यक्ति होंगे, भला उनके बीच में कबीर जी को कैसे खोज पाऊंगा। कबीर जी की पत्नी ने आगंतुक की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई, उन्हें खोजना तनिक भी कठिन नहीं है। तुम ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा कि शमशान के अंदर तो उपस्थित सारे व्यक्तियों के मुंह लटके हुए होंगे और वैराग्य की झलक उन पर दिखाई देगी। किंतु वहां से बाहर आते ही सब हंसी खुशी के साथ वार्तालाप करते हुए लौटेंगे। केवल कबीर जी के चेहरे पर ही स्थायी गंभीरता, शांति, वैराग्य और मध्यस्थ भाव होगा। इस पहचान से तुम्हें फौरन कबीर जी को पहचान लोगे। देखिए, ये है बात संतों की। इसके बाद कहानी लेखक ने और कुछ लिखा है, वास्तव में ये बात सोनू सत्य है। मैं भी लोगों से सुनता हूँ कि नेत्रों के सामने मुर्दा रखा हुआ होने पर भी और अपने हाथों से जलाने पर भी व्यक्तियों के मन में भेद भावना या अन्य कोई फर्क नहीं आता। शमशान में इस समय थोड़ा भी समय ज्यादा लग जाए तो कई व्यक्ति को इधर उधर होकर के बीड़ी सिगरेट पी जाने चले जाते हैं और मृत प्राणी अगर स्त्री होती है तो उसके जीवित पति के विवाह की बातें करने लग जाते हैं। कई बार तो विवाह संबंध शमशान में ही अधिक करीब रखे हो जाते हैं। ये है संसार की हालत। कोई तो मर ही गया और यहाँ पर ब्याह की बात चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल ये बात है। इसलिए वैराग्यवान को पहचानना कठिन नहीं है, क्योंकि उनके वही स्थिति रहती है, चाहे बाहर आए चाहे शमशान में रहे, उनकी परमात्मा में स्थिति रहती है हर समय। तो वैराग्य उनके चारों तरफ परमाणुओं में बिखरता रहता है।
बहुत अच्छा जी। अब मैं देवकी जी से बात करता हूँ। कल तो देवकी जी से मुलाकात ही नहीं हो पाई। हाँ देवकी जी, कुछ सुनाइए, कल आप कहाँ थे? देवकी जी, मैंने आपको ऑप्शन तो दे दिया, आप अपना माइक खोलिए। नारायण नारायण हाँ। नारायण। नारायण नारायण। कल कहाँ चले गए थे? कल क्या है कि वो नेट नहीं था। अच्छा, नेट नहीं था। कल आपका कनेक्ट हुई नहीं सका। अच्छा, ये हुई। हाँ। अब ऐसा ही है, देख लो, इस संसार का मामला तो कब 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 अपना नेट खत्म हो जाएगा पता नहीं, कब डेटा शेष हो जाएगा ये भी मालूम। तो इसलिए जितना जल्दी होए इस बात को समझ लेना चाहिए, समझने से ही काम हो जाएगा बस। इसमें कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है। और संसार के सारे काम जो कहते होंगे, कोई कोई डरते होंगे कि ये सत्संग की बातें यदि जीवन में ले आएंगे तो फिर संसार के काम तो सारे बंद हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, संसार के काम जैसे है वैसे ही चलेंगे, खाली दुख मिट जाएगा। दुख, चिंता, दुख, भय, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन, ये मिट जाए। और नहीं तो ये चालू रहेंगे, एक दिन हंसेंगे दूसरे दिन रोएंगे, ये चलता रहेगा। और जो इन बात को जिसने समझ लिया, संसार का कोई कार्य नहीं रुकेगा, सब जो कहते ही चलेंगे। पर उसके इच्छा नहीं रहेगी कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इच्छा मिट जाएगी। जो होता है उसी में आनंद होगा। तो ये जीवन मुक्ति का लक्षण है, किसी को भी मिल सकता है। तो इसलिए सुनाइए फिर कुछ। ये जो धारणा कर रखी है अपन ने, जो राज सीताम थी, हाँ, यही तो इसमें मूल नहीं है क्या? हाँ, और क्या, धारणा कह दो, मान्यता कह दो। हाँ। अजी सरल शब्दों में कहें तो दो ही चीजों से हम बंधे हुए। एक तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये है कामना, इसको इच्छा कहते हैं, कामना कहते हैं। और एक जो अपना नहीं है उसको अपना मानना। अरे भगवान का दिया हुआ है सब कुछ, तीन चीजें भगवान ने दी है मोटे मोटे तौर पर। एक शरीर दिया है, एक परिवार दिया है, और एक थोड़ी बहुत संपत्ति दी। ये तीन ही चीज है अपने पास। तो ये तीनों भगवान की है, ये मानने में क्या जोर आता है? हम कहे कि बात तो ठीक है, हमने मान लिया। अच्छा, मान लिया सच्चे हृदय से कि भाई मेरी नहीं, तो फिर क्या दुख हो सकता है? मैं इसके लिए उदाहरण देता हूं कि जैसे हमने अपनी एक सुनो, एक जमीन का टुकड़ा था, उसको हमने बेच दिया। अब उसमें कोई मान लीजिए कि कोई खेती कर रहा है, या फिर उसमें कोई मकान बना रहा है, या फिर उसमें कोई समझिए गलत काम कर रहा है, तो अपने क्या फर्क पड़ता है? अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन ने तो, मेरी है ही नहीं। तो ये मेरी नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा साधन है। अब इसमें जोर कुछ नहीं आता। और सच्ची बात है, आप बता दो, अगर शरीर आपका है तो इसको बीमार मत होने दो, इसको बूढ़ा मत होने दो, इसको मोटा मत होने दो, इसको पतला मत होने दो। करो, कुछ नहीं कर सकते। अरे मरने तो मत दो, कम से कम आपकी चीज है। हाँ, तो कहना ही पड़ेगा कि हमारा जोर नहीं चलता। तो जोर नहीं चलता तो आपकी कहाँ हुई?
जिसका जोर चलता है उसी की हुई। मान लीजिए एक कार घर के बाहर खड़ी है, हम लोगों में अपनी बढ़ाई मारने के लिए कहते हैं कि मेरी है, और हमारे बात कहते एक आदमी चाबी लगा के रवाना हो जाता है, तो हमारी तो बेइज्जती हुई ना। लोग कहे झूठ ही बोल रहा था। तो इस बात पे थोड़ा विचार करें सभी। समय पूरा होने वाला है, इसलिए थोड़ी देर इस विषय पर गंभीरता से सोचें कि मेरा क्या है संसार में।